नमस्कार दोस्तों। देखिए, पंजाब के सीएम श्री भगवंत मान सिंह की अगुवाई में एक मुहिम छेड़ी हुई है पंजाब में, युद्ध नशे के विरुद्ध। ये मुहिम है नशे का खात्मा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल पंजाब में ही नशा है, भारत देश के हर राज्यों में नशा पूरी तरह से फैला हुआ है। घर बर्बाद हो रहे हैं, नवयुवक गलत लत पढ़ करके, गलत रास्ते में पढ़ करके न शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, न शरीर का ध्यान दे रहे हैं, न खेलों पे ध्यान दे रहे हैं। कारण देश की नींव खोखली हो रही है। और इस दुख को किसने समझा? पंजाब ने, जिसने एक युद्ध नशे के विरुद्ध एक आयोजन, एक ऐसी योजना बनाई जिसमें उन्होंने कसम खाई है कि पंजाब से नशे को खत्म करके रहेंगे। गुजरात के बंदरगाहों पे 3-3 हजार करोड़ की जो खेपें उतरती हैं, वो पंजाब में ही नहीं पूरे देश में जाती हैं। ये एक कैंसर हो गया है देश के लिए। यदि इस नशे को खत्म नहीं किया गया तो देश ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। आप कितनी भी प्रोग्रेस कर लो, किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बीमार और रुग्ण आदमी देश के तो क्या, पड़ोसी के भी काम नहीं आ सकता। दोस्तों, इस कार्य के लिए एक अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है पंजाब की सरकार को। इस ताबड़तोड़ अभियान में के मुख्य बिंदु जो हैं वो मैं आपको बताता हूं कि भगवंत मान जी ने इसको किस तरह से गांव-गांव पिंडों में जन जन तक कैसे पहुंचाया और कैसे लोगों ने इसको एक अपना त्योहार की तरह लेकर के इस नशे से बाहर निकलने की कसम खा रहे हैं। देखिए, नशे के विरुद्ध नौजवानों को अवगत जागरूक कराया जा रहा है। बड़े बड़े नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है, तस्करों को जेलों में डाला जा रहा है और जरूरत पड़ी, विरोध हो तो एनकाउंटर भी किया जा रहा है। ऐसे 23 नशे के तस्कर थे, उनका लाइसेंस खत्म किया गया है। गांव गांव पिंडों में जाकर कॉलेजों के बच्चे नशे से होने वाली हानियां, दुष्प्रभावों का एक ड्रामा बना करके लोगों को दिखा रहे हैं मोहल्लों मोहल्ले में, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े कि हमें नशे से बाहर आना ही पड़ेगा। बच्चों की रुचि खेलों की तरफ हो, इसलिए वो गांवों में खेलों के स्टेडियम बना रहे हैं, स्कूलों में खेल के व्यवस्था की जा रही है। भगवंत मान का एक ही नारा है, इस नशे को पंजाब से खत्म करके रहेंगे। एक मजबूत पुनर्वास प्रणाली बनाई गई है पंजाब में। हर शहरों में उसकी समितियां बनाई गई हैं, जिसका काम है इन नशा मुक्ति केंद्रों में नशे से बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। क्योंकि केवल बोलने से ही सब कुछ नहीं होता, उसके लिए क्रियान्वयन काम भी किया जाता है। नशा तस्करी के जो केंद्र है उनमें लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नशे से बाहर निकलने के लिए अपने आप लोग आ रहे हैं कि हमें इस नशे से मुक्ति चाहिए। वहां पर भगवंत मान जी ने 200 मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों की भर्ती करी है। 200 मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो लोगों की, बीमार मरीज लोगों की सोच को बदल रहे हैं कि आप किस गलत रास्ते पे पड़ गए। रास्ता ये नहीं, आपका ये स्वर्णिम रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी पाकर अपने परिवार भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। मुक्ति केंद्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए हुए हैं, जिससे मरीज के अलावा और कोई इन दवाइयों का गलत उपयोग ना कर सके, बाहर ले जाकर बेच ना सके। दोस्तों, पंजाब सरकार सीएम भगवंत मान जी के नशे के विरुद्ध इस मुहिम में मुख्य उनकी उपलब्धियां आज आपको बताऊंगा। मुख्य बाकी तो बहुत सारी हैं। 16,000 गिरफ्तारियां की गई। ऐसे ही नहीं पंजाब खड़ा हुआ कि हमें नशे से बाहर आना है। अब तक 9,580 नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो थे
जब्त किए गए। 16,348 लोग जो नशीली दवाओं को तस्करी करते थे, 16,348 पूरे पंजाब में फैले हुए थे, सबको जेलों में डाला गया पकड़ पकड़ के। 118 लोगों की तो संपत्ति भी जब्त की गई, क्योंकि वो इतने बड़े थे कि नशे से उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली थी। 622 किलो हेरोइन, 14,976 पोस्त की भूसी, 252 किलो अफीम, 264 किलो गांजा, 26,49,847 नशे की गोलियां, ये मटेरियल अब तक जब्त किया गया है। सोचिए कितने सारे परिवारों को ये खराब करता। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिसमें एक लड़का है 20 साल का है, वह भी नशे की लत में पड़कर मौत का ग्रास हो गया। माता पिता रोते रहते हैं, वो दुख कौन दूर करेगा? उनके किस काम की जो आप ये विकास कर रहे हैं राज्यों में। दोस्तों, इतना बड़ा काम ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों से अलग है। देश के 75 साल हो गए, किसी नेता ने नहीं सोचा कि देश से नशा भी खत्म होना चाहिए, स्कूल अच्छे बनने चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। कोई नेता के मुंह से आपने नहीं सुना होगा। अमर्त्य सेन था नोबेल पुरस्कार विजेता, उसने कहा था किसी भी देश का विकास जब तक नहीं हो सकता जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त निवेश ना किया जाए। और एक तरफ वो मोदी सरकार है जो स्कूलों को बंद कर रही है। अभी यूपी में 5,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्यों? टीचर नहीं है, उनको बनाने के लिए पैसा चाहिए। स्कूलों को अच्छा बना नहीं सकते तो लोग आवाज उठाते हैं, इसलिए सोचा कि स्कूल ही बंद कर दो। मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल का जो एजुकेशन है उसकी फीस करोड़ों तक पहुंचा दी। आम आदमी टैलेंट निकल कर बाहर नहीं आ सकता, जो पैसा है वो ही रहेगा। और इससे भी बड़ा देखो वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी चाहती तो वो भी कर सकती थी। हर राज्य में करोड़ों करोड़ों के आलीशान पार्टियों के ऑफिस 5 स्टार ऑफिस खोले हैं बीजेपी ने। जबकि सोच ये होनी चाहिए, हम देश की सेवा करने आए हैं, देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। और दिल्ली में तो 100 करोड़ का पार्टी ऑफिस बनाया है बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी भी ये पैसा ऐसे खत्म कर सकती थी, लेकिन नहीं। इसलिए कहते हैं आम आदमी पार्टी सबसे अलग है और पार्टियों से रात और दिन का फर्क है। समझिए और सोचिए कौन नेता देश के लिए काम कर रहा है और कौन नेता इस देश को बर्बाद कर रहा है। अब तो देश पढ़ा लिखा है। अंग्रेजों के समय में चलो यहाँ शिक्षा कम थी, अब क्या कमी है? अब तो सबके पास विवेक है ना। आप घर बैठे सोच सकते हो, अपने देश की उन्नति में सहयोग दे सकते हो, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकते हो। तो दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद।